अरशद नदीम के कोच सलमान इकबाल भट्ट कहते हैं सबसे बड़ा चैलेंज इंजरी था। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो की तो खुशी से निहाल हो गया। नीरज ने भी अपनी बेहतरीन थ्रो की, लेकिन अरशद की थ्रो इतनी बेहतरीन थी कि वो पकड़ नहीं सका। कोच ने कहा कि हमारा सिस्टम डेवलपमेंट नहीं, मयार और टेक्नोलॉजी की कमी है। आने वाले दिनों में अब मजीद लोग जेवलिन की तरफ रागिब होंगे। हमारी स्ट्रेटजी एक ही थी कि हम हार्ड वर्क करते थे। जेवलिन के जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ें, जहाँ पे वेट था, फ्लेक्सिबिलिटी थी और इंजरी जो कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था, उसको हम मैनेज करते थे। जब इसने पहली थ्रो फेंकी तो वो थोड़ी टेक्निकल वजूहात की वजह से वो थ्रो ठीक नहीं बैठी उसका रन अप। सेकंड में जब ये थ्रो में आया उस वक्त सिचुएशन ये थी कि एक थ्रो अच्छी लगी हुई थी, पीटर की भी अच्छी लगी हुई थी और वॉलकॉट की भी अच्छी लगी हुई थी। तो ये जब थ्रो करने आया तो ये इसने तमाम अपनी चीज़ें दोहराई जो हम कई महीनों से कर रहे थे। जब ये भागता है और फाइनली क्रॉस ओवर करता है, तो जब इसने क्रॉस ओवर किया न्यू कि ये चीज़, ये मरहला तो हो गया। अब ये है कि जहाँ पे फाइनली आके जो हम मिसाइल लॉन्च करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, वो देखने वाला था। जब मैंने देखा 92.97, दैट इज़ द पॉइंट आई रियलाइज कि यार दिस इज फिनोमेनल, बड़ा ज़बरदस्त है। तो वो अनकंट्रोलेबल जो सी है ना, वो बंदे को अर्ज होती है, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नीरज ने भी अपनी बेस्ट थ्रो की है। वो एक अलग बात है कि उस दिन अरशद ने इतनी बेहतर थ्रो कर दी कि ही कुड नॉट कैच अप विद हिम, और इंजरी जो कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था, उसको हम मैनेज करते थे। जब इसने पहली थ्रो फेंकी तो वो थोड़ी टेक्निकल वजूहात की वजह से वो थ्रो ठीक नहीं बैठी उसका रन अप। सेकंड में जब ये थ्रो में आया उस वक्त सिचुएशन ये थी कि एक थ्रो अच्छी लगी हुई थी, पीटर की भी अच्छी लगी हुई थी और वॉलकॉट की भी अच्छी लगी हुई थी। तो ये जब थ्रो करने आया तो ये इसने तमाम अपनी चीज़ें दोहराई जो हम कई महीनों से कर रहे थे। जब ये भागता है और फाइनली क्रॉस ओवर करता है, तो जब इसने क्रॉस ओवर किया न्यू कि ये चीज़, ये मरहला तो हो गया। अब ये है कि जहाँ पे फाइनली आके जो हम मिसाइल लॉन्च करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, वो देखने वाला था। जब मैंने देखा 92.97, दैट इज़ द पॉइंट आई रियलाइज कि यार दिस इज फिनोमेनल, बड़ा ज़बरदस्त है। तो वो अनकंट्रोलेबल जो सी है ना, वो बंदे को अर्ज होती है, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नीरज ने भी अपनी बेस्ट थ्रो की है। वो एक अलग बात है कि उस दिन अरशद ने इतनी बेहतर थ्रो कर दी कि ही कुड नॉट कैच अप विद हिम, और इंजरी जो कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था, उसको हम मैनेज करते थे। जब इसने पहली थ्रो फेंकी तो वो थोड़ी टेक्निकल वजूहात की वजह से वो थ्रो ठीक नहीं बैठी उसका रन अप। सेकंड में जब ये थ्रो में आया उस वक्त सिचुएशन ये थी कि एक थ्रो अच्छी लगी हुई थी, पीटर की भी अच्छी लगी हुई थी और वॉलकॉट की भी अच्छी लगी हुई थी। तो ये जब थ्रो करने आया तो ये इसने तमाम अपनी चीज़ें दोहराई जो हम कई महीनों से कर रहे थे। जब ये भागता है और फाइनली क्रॉस ओवर करता है, तो जब इसने क्रॉस ओवर किया न्यू कि ये चीज़, ये मरहला तो हो गया। अब ये है कि जहाँ पे फाइनली आके जो हम मिसाइल लॉन्च करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, वो देखने वाला था। जब मैंने देखा 92.97, दैट इज़ द पॉइंट आई रियलाइज कि यार दिस इज फिनोमेनल, बड़ा ज़बरदस्त है। तो वो अनकंट्रोलेबल जो सी है ना, वो बंदे को अर्ज होती है, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नीरज ने भी अपनी बेस्ट थ्रो की है। वो एक अलग बात है कि उस दिन अरशद ने इतनी बेहतर थ्रो कर दी कि ही कुड नॉट कैच अप विद हिम,